नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मोदी सरकार की तरफ से लॉन्च की गई अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर बिहार में महासंग्राम छिड़ गया है। जहां एक तरफ इस योजना का खुलकर स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में इसे लेकर घमासान मचा हुआ है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की इस योजना के विरोध में बिहार के बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। वहीं से लेकर मुजफ्फरपुर में भी सड़कों पर हंगामा किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि युवाओं में हताशा दिख रही है, वो परेशान हैं, जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। और उसके साथ ही बिहार के कई जगहों पर चक्का जाम की खबरें भी सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार भारी संख्या में युवा बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रैक पर हंगामा करने लगे। इस दौरान उन्होंने जमकर इसके विरोध और नारेबाजी की और रेलवे ट्रैक पर भी बैठ गए। इस कारण जनशताब्दी एक्सप्रेस में करीब 1 घंटे तक खड़ी रही। इतना ही नहीं, इस दौरान कुछ युवकों ने पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन पर भी पथराव किया। वहीं जीआरपी ने भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। नाराज छात्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की ये योजना गलत है। इसमें सिर्फ 4 साल में ही रिटायर कर दिया जाएगा। आगे फिर हम क्या करेंगे? हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए, हम लोग को लिखित परीक्षा चाहिए और टीओडी का हम लोग विरोध करते हैं। टीओडी नहीं चाहिए। देश की सेवा के लिए सम्मानित अपना जीवन करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन 4 साल में आप किस तरह का सेवा कर पाइएगा? बिहार के युवाओं का कहना है कि 4 साल पूरा होने के बाद भले ही 25% अग्निवीरों को स्थायी क्वार्टर में भर्ती कर लिया जाए, लेकिन सवाल यह हो रहा है कि 10वीं या 12वीं पास करके अग्निवीर बने 75% युवाओं के पास 4 साल बाद क्या विकल्प होगा? भले ही सरकार उन्हें करीब 12 लाख रुपए सेवा निधि देगी, लेकिन उन्हें दूसरी नौकरी दिलवाने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है? हम लोग 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग का एग्जाम पेंडिंग में डालकर रखा गया। 2-3 बार एडमिट कर दिया गया, उसके बाद एग्जाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है। एक नेता 3 पेंशन उठा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा रिटर्न एग्जाम लिया जाए और हमारा जो एग्रीमेंट के तहत मेरा भर्ती लिया गया था, उस जैसे पहले था उससे मेरा भर्ती लिया जाए और टीओडी वापस लिया जाए। 30 जनवरी 2021 को रैली भर्ती के तहत हम लोग शारीरिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षण में हम लोग सफल हुए। विद्यार्थी मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत 8 जिला आता है, 8 जिला के अभ्यर्थी हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 2 साल से हम लोगों का मेडिकल फिट है, लेकिन आर्मी एग्जाम सी एग्जाम बार बार कोरोना को काल को बताकर पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए। हम लोग 2 साल से इंतजार कर लिए हैं। हम लोग सब्र का बहुत अहम सीमा पार कर चुके हैं। हम लोग को अब नहीं सहना है। हम लोग को लिखित परीक्षा चाहिए और टीओडी का हम लोग विरोध करते हैं। टीओडी हम लोग को नहीं चाहिए। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो लोग शिक्षित हैं और वो जानते हैं कि हम शिक्षित हैं और हम ये चीज़ पा सकते हैं, उनको भी वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन के कारण ये 4 साल, 3 साल, 2 साल का आप अगर हर संस्था में नियम लगाते चलेंगे तो कहाँ से इतने बच्चे तैयारी के लिए आगे? भारत की जो दशा होगी बहुत ही दुर्बल हो जाएगी, क्योंकि सेना की जो सेना का सेवा कोई यहाँ पे पैसा के लिए नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमको सैलरी 40 नहीं 50 हज़ार चाहिए। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमें काम आगे दिन तक चाहिए। आर्मी के लिए सब लड़का 4 साल के लिए जो होगा, थोड़ी इतना लड़का सब तैयारी कर रहा है। 3 साल ले ये नियम लगा हुआ है, कोई वैकेंसी नहीं है, चारों तरफ से प्रतिबंध है। बेरोजगार आदमी कहाँ जाएगा? सड़क पर ही जाएगा तो कहाँ जाएगा? जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। इसी की तरह हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। उसके बाद 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसर के लिए सशस्त्र बलों में सहायता मिलेगी।
इस दौरान केवल 20% जवानों को 4 साल बाद भी मौका मिलेगा। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तभी संभव होगा जब उस समय सेना में भर्ती निकली हो। आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना है। इस योजना में नौकरी करने के बाद कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने की भी रुचि लेंगे जिन्होंने देश की सेवा की है। और इसके साथ ही योजना के तहत इस साल 40,000 अग्रवियों की भर्ती की जाएगी। लेकिन अभ्यर्थियों की एक ही मांग है, आगे की गारंटी क्या है? फिलहाल इस पर युवाओं का हंगामा जारी है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और आज इस डिबेट में चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर गेस्ट मौजूद हैं। हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शबाना खंडेलवाल जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ तारिक खान जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस हमारे साथ दीपचंद राठौर जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारत रक्षा मंच से हमारे साथ आशीष वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शबाना खंडेलवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर जिस तरीके से महासंग्राम अब छिड़ गया है, इसका जिस तरीके से ऐलान हुआ और उसके बाद देखा जा सकता है कि सड़कों पर तिरंगा लेते हुए जो छात्र हैं वो उतर चुके हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? शबाना खंडेलवाल जी। मैं तो ये कहूंगी कि ये हंगामा बर्पा जो हो रहा है, ये वही बेरोजगार लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। उन्हें सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम वो हालात पैदा हो रहे हैं। आपको देश की सेवा करने के लिए 4 साल अगर मिल रहे हैं, तो आपको सैलरी की परवाह है या आपको जिंदगी भर का पट्टा चाहिए? आप अगर देश के लिए समर्पित हैं दिल से, तो 4 साल भी बहुत है। और किसने कहा कि आगे आपको इसके बाद बेरोजगार कर दिया जाएगा? बहुत सारे ऐसे अवसर प्रदान होंगे अगर आप डिजर्व करते हैं, आपकी परीक्षाएं हैं, अगर आप उन परीक्षाओं पे खरे उतरते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके आगे की बेहतर रास्ते भी सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ही करेगी। तो आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये सब किस नहीं करेंगे, बेकार हो जाएगा। इस्तेमाल उन्हें तरीका बताया ठीक है शबाना खंडेलवाल चाहिए ना। ठीक है, तो शबाना खंडेलवाल से हमारा संपर्क टूट रहा है, हम फिर से जाएंगे उनके पास। लेकिन तारिक खान भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाऊंगी। तारिक खान जी, क्या लगता है जिस तरीके से अग्निपथ भर्ती योजना को एक क्रांतिकारी योजना बताया गया, लेकिन उसके बाद फिर छात्रों का ये जो प्रदर्शन है सड़कों पर उतरकर तिरंगा हाथ में लेकर, फिर ये क्यों हो रहा है? तारिक खान जी। देखिए मैम, ये बहुत दुखद है जो जिस तरीके से इस योजना को ये लेकर आए या इस स्कीम को ये लेकर आए। रोहतक में एक लड़का जो तैयारी कर रहा था, और कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, तो लड़कों को लग रहा है कि क्या अब हमको देश के लिए काम करने के लिए संविदा पे रखा जाएगा। देखिए इसका एग्जैक्ट जो है वो संविदा है। और कई देशों में ये पूरा इतिहास समझिए, कई देशों में ये अनिवार्य है कि आप मिलिट्री में 1 साल 2 साल या 6 महीने की सेवाएं दें। जैसे कई देश हैं, उनका नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, कहीं अनिवार्य है और कहीं ऑप्शनल है। जिसमें सबसे ज्यादा इस चीज पे इंटरेस्ट डालता है इजराइल की, वहां पर जरूरी है कि आप जो तीनों मिलिट्री है, तीनों विंग है मिलिट्री के, थल जल वायु, उनमें एक कुछ नियमित टाइम के लिए सेवाएं अपनी जरूर दें। इसकी शुरुआत भी ब्रिटेन ने की थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तब उनके पास जहाज उड़ाने के लिए लोग नहीं थे, तो उन्होंने एक टाइम पीरियड के लिए, पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, टेम्परेरी बेसिस पे दुनिया में कहीं भी टेम्परेरी बेसिस पे मिलिट्री में इस तरीके से भर्तियां नहीं होती थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये प्रोजेक्ट ये देखना चाहिए,
अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझको लगती है वो क्या लगती है, देखिए 17.5 इसको आपने ज्वाइन कराया, बात नहीं समझ, उसके बाद जब वो 21-22 साल का हो गया तो उसमें 75% लोगों को आपने बाहर कर दिया। देखिए 7.5 साल का जब वो 17.5 साल का रहा होगा तो वो क्या कर रहा होगा, वो ग्रेजुएशन कर रहा होगा, क्योंकि 16 पे उसका इंटर हुआ और 17.5 पे वो ग्रेजुएशन कर रहा होगा। अब ग्रेजुएशन करते में आपने उसको ले लिया, क्योंकि आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th बताई है या 12th बताई है। अब जो ले लिया तो एक तरीके से उसका कैरियर डिस्टर्ब हुआ ना, वो अपने परमानेंट कैरियर के लिए कहीं ट्राई कर रहा था। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो त्रुटि मुझे दिखाई देती है, और सब चीजें ठीक है, चलिए आप सैलरी दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसका जो कैरियर वहां से टूट गया, आपने उसका कंसंट्रेशन मिलिट्री कैरियर जहां बनाना चाहता था, मान लीजिए पुलिस फोर्स में जाना चाहता था या कहीं और जाना चाहता था, क्योंकि ये जो भर्ती हो रही है ये सिर्फ सैनिकों के लिए, अधिकारियों की भर्ती इस प्रक्रिया से नहीं होगी, इस प्रक्रिया से सैनिकों की भर्ती। अब वो जो ट्रेनिंग करके उसका जो कैरियर ओरिएंटेशन था, जो कैरियर का आगे बढ़ने का जो उसका तरीका था, वो वहां से बाधित हो गया। अब तो वो वहां तो उसके जो आपने बताया कि हम आपको वरीयता देंगे, तो वरीयता का मैप है वो नहीं तैयार किया अभी तक सरकार ने। अगर वरीयता वाला सरकार मैप तैयार करके सामने रख दे, उसने सरकार क्या आरक्षण मिलेगा, क्या आप कहेंगे कि आपको इतने % वो लोग जो 4 साल एक तरीके से कह सकते हैं संविधान में नहीं ठीक है, कहीं, लेकिन जो उसका कैरियर डिस्टर्ब, और उसके आने के बाद वो कहाँ जाएगा, कहाँ नौकरी ढूंढेगा। मिलिट्री वालों को लोग ज्यादातर कहते हैं कि आप हमारे यहाँ गेट कीपर बन जाइए, ये बन जाइए, वो बन जाइए। वहां से वो ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके और अपना करियर कहीं और ले जा सकता था, लेकिन यहाँ उसको ये मिल रहा है कि 30-40 हजार तनख्वाह मिलेगी। इन्होंने ये कह दिया कि अगर आप मान लीजिए आपको शहीद हो जाते हैं तो आपको 40-45-50 लाख रुपए भी परिवार को मिलेंगे। तो वो बच्चों का जो कैरियर डिस्टर्ब होगा यहाँ से, वो एक समस्या है, उसको सरकार को चिंता में लेना चाहिए। जरूर इस चीज को समझना चाहिए कि उसका जो कैरियर डिस्टर्ब होगा वो कहाँ से बनेगा आगे जाकर। ठीक है तारिक खान जी, लेकिन डिफेंस फोर्स का मतलब ही कहीं ना कहीं एक अनुशासन होता है। इस चीज को कैसे काउंटर किया जा सकता है? अब ये भी बात कही जा रही है कि जब वो 4 साल के बाद निकलेंगे तो पूरी तरीके से अनुशासन उनके अंदर देखा जाएगा, और उसके बाद अगर वो कहीं नौकरी करते हैं तो इसका असर जो है पूरा वो भी वहां पर दिखेगा, है ना? एक बात बताइए, इसका मतलब ये है कि ये कहना ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि जो लोग मिलिट्री में नहीं जाते उनके जीवन में अनुशासन नहीं होता? क्या एक आईपीएस ऑफिसर के जीवन में अनुशासन नहीं होता है? क्या एक डॉक्टर जो नियमित रूप से जाता है पेशेंट को देखता है उसके जीवन में अनुशासन नहीं होता है? क्या एक नेता जो बहुत स्ट्रगल करके विधायक बनता है उसके जीवन में अनुशासन नहीं होता है? वो 6 बजे से उठ के जनता से नहीं मिलता है? क्या हमारे बीजेपी की प्रवक्ता है वो अपना जीवन अनुशासन से नहीं जीती है? अनुशासन सिर्फ मिलिट्री से आएगा ये कहना गलत है। हाँ, मिलिट्री का अनुशासन एक मानक, एक स्टैंडर्ड जरूर है, लेकिन सिर्फ अनुशासन के लिए, अनुशासन सीखने के लिए बच्चे के कैरियर को कंप्रोमाइज कर उसको 4 साल तक मिलिट्री में ट्रेनिंग कराई जाए, जहां की जनसंख्या इतनी ज्यादा है। अब ये लड़के क्या समझ रहे हैं कि हमें कोई प्लेटफॉर्म और मिले कहीं नहीं, वो भी भ्रमित है। मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मल भर्ती है वो वैसा ही होती रहेगी, ये भी समझिए आप। जी ठीक है तारिक खान जी, बताना जरूरी है जी। ठीक है, दीपचंद राठौर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। दीपचंद राठौर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पर, क्योंकि जिस तरीके से ये महासंग्राम कहीं ना कहीं अब छिड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राजनाथ सिंह ने ऐलान किया जिस तरीके से अग्निपथ भर्ती योजना का, लेकिन कहीं भी एक खुशी का माहौल जो है वो नहीं देखा गया। कई तरह की ऐसी योजनाएं जब होती हैं लगातार इसके जिक्र होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या कहां पर ऐसे डाउट्स निकल कर आ रहे हैं? दीपचंद राठौर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो वहां संपर्क नहीं हो पा रहा है दीपचंद राठौर जी से हम जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। आशीष वाजपेयी बात रक्षा मंच से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास आऊंगी। आशीष वाजपेयी जी, आपको क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको, अग्निपथ भर्ती योजना जिस तरीके से इसका ऐलान किया गया, लेकिन जब कहीं ना कहीं कई तरह की योजनाएं आती हैं उसके बाद इसका जिक्र होता है, लेकिन इतनी जल्दी डाउटफुल स्थिति, अगर इसे कह ले कि डाउटफुल स्थिति ये कैसे बन गई छात्रों के बीच?
क्योंकि जो तस्वीरें सामने निकल के आए प्रदर्शन की वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, हिंसा कहीं ना कहीं और विवाद छिड़ गया है लगातार। अब इस पर लगातार राजनीतिक बातें भी सामने आने लगी हैं। आशीष वाजपेयी जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगे इस पर। जी मैम नमस्कार। आपके विषय को रखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ये जो योजनाएं आती हैं सरकार, अभी भाई साहब बोले थे प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। हाँ। देखिए रक्षा और सुरक्षा का विषय है, कोई जरूरी नहीं। बहुत सी इस देश के युवा हैं जो चाहते हैं देश सेवा में कार्य करना चाहते हैं। हाँ। बल्कि जो युवा आज प्रदर्शन कर रहे हैं उनको शायद उन योजनाओं को सही अध्ययन नहीं है, अध्ययन के ना होने का पीछे कहीं ना कहीं कुछ लोग बरगलाने वाले भी होंगे, क्योंकि इस योजना के माध्यम से ना जाने इस देश के अंदर 4 साल ही माँ भारती की अगर सेवा करने को मिलेगा। हाँ। और उस दौरान आपको अनेकों सुविधाएं मिलेंगी। हाँ। इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है? कोई आपको बाध्य तो नहीं करते हैं कि भैया जो अन्य पॉलिसियां चल रही हैं उन पॉलिसियों को खत्म तो नहीं कर रही है सरकार, पहली बात। हाँ। अगर इस 4 साल की योजना से इस देश के अंदर 17 और 21 की आयु में माँ भारती के चरणों में अगर उस युवा को सेवा करने को मिलेगा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए। पहली बात। दूसरी बात है कि जो इस देश के अंदर क्या है ना कि जब भी कोई योजना आती है जी, तो इस देश के अंदर भाई साहब अपना सुनिए ध्यान से, भाई साहब सुनने का ठीक है, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। आप डिस्टर्ब होती है चीजें इसमें। और मैं बताऊं बहुत से कॉलेजों में आपने देखा होगा शिक्षा व्यवस्था में एनसीसी कैंप लगते थे। एनसीसी व्यवस्था ऐसी थी जो 12 से 17, 21 तक बच्चे के अंदर राष्ट्रभक्ति कूट के भर दी जाती थी। तो राष्ट्र के लिए जी, राष्ट्र धर्म के लिए, अपने देश के लिए उनके अंदर राष्ट्रभक्ति व्याप्त हो जाती थी। अब कहीं ना कहीं एनसीसी अगर बंद है तो उन एनसीसी व्यवस्था को चालू करना चाहिए सरकार को, जिन जिन राज्यों में बंद है। और इस योजना के माध्यम से जब माँ भारती की सेवा करने जाएंगे तो अपना सुरक्षित होगा, अपना देश सुरक्षित होगा, अपनी संस्कृति सुरक्षित होगी। और कहीं ना कहीं संस्कृति सुरक्षित के साथ साथ हमारे देश की जो शक्ति पूरे विश्व में दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। ये विपक्ष की पता नहीं आदत क्या है। अरे युवाओं को रोजगार दे रही सरकार, अगर 10 लाख 12 लाख रुपए कहा है रोजगार देंगे तो आपको स्वागत करना चाहिए। हर चीज में विरोध करने का मतलब क्या है? आप जैसे लोग इस देश के अंदर, सुनिए भाई साहब, आप ध्यान से सुनिए, टीका टिप्पणी मत करिए। इस देश की व्यवस्था इसी तरह किसानों को बरगलाने का काम किया गया था, ठीक है। इससे देश का नुकसान होता है, जब तोड़ फोड़ हो रहा, किसका नुकसान हो रहा? टैक्स पेयर का पैसा है, आम आदमी का पैसा है। इसे क्या बताना चाहते हैं आप? अगर युवाओं को भड़का रहे हैं, इस देश की संपत्ति को नष्ट भ्रष्ट करे तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस मानसिकता पर, ऐसे लोगों की विचारधारा को। इस विचारधारा से युवाओं को जानना चाहिए, युवाओं के पास मौका है, उन्हें इस योजना का स्वागत करना चाहिए। और कहीं ना कहीं देश माँ भारती की सेवा करने का उनको मौका मिल रहा है। आज विश्व की पटल पे भारत की स्थिति क्या है? अगर विदेशी तकनीक के माध्यम से भारत अगर हथियार बना के विश्व में बेच रहा है, किसके दम पे बेचेगा? युवाओं के माध्यम से बेचेगा। अनेकों अवसर आएंगे। आप क्यों हमेशा विपक्ष ऐसी भूमिका में आ जाता है जो नकारात्मक मानसिकता दिखाकर? आप नकारात्मक मानसिकता इस देश के लिए सबसे बड़ा श्राप है, इस श्राप से बचना चाहिए। और अपना तो इसकी उद्देश्य है कि सरकार की जो योजना लाई है, हम तो इसी दृष्टि देख रहे हैं, बहुत से युवाओं को रोजगार मिलेगा। बहुत से युवा जो चाहते हैं माँ भारती की सेवा करने, वो सेवा करेंगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है, विपक्ष को ठीक है आशीष वाजपेयी जी, ठीक है। दीपचंद राठौर की बात जाना चाहूंगी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? दीपचंद राठौर जी, दीपचंद राठौर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। शबाना खंडेलवाल जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, अब लगातार जो बातें बनती हुई नजर आ रही है, अब ये भी सवाल कहीं ना कहीं आ गया है कि 4 साल में कोई कैसे, कितनी ट्रेनिंग, 6 महीने में किस तरीके से ट्रेनिंग पूरी कर लेगा अपनी? ये 4 साल का जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है, क्या वो टाइम कम है? देखिए, मैं आशीष जी ने अभी जो बोला, मैं सहमत हूँ उस बात से कि हमें सरकार पर और सरकार की नीतियों पर विश्वास करना चाहिए, ना कि विपक्ष जो हमें बरगलाने की कोशिश कर रहा है। हमारा 4 साल सरकार के पास सुरक्षित है और हमें मौका मिल रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम भारत माँ की सेवा में हमें लिया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि अगर 2 दिन भी किसी को मिल जाए भारत की सेवा के लिए, माँ की सेवा के लिए, तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। 4 साल सरकार आपको दे रही है और उसके बाद भी सरकार आपको बंदूक की नोक पर नहीं बुला रही है। उन्होंने कहा कि जो देश से प्रेम करते हैं, जो इच्छुक है, जो जाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और उसके बाद वो वहां अंत नहीं है, जब
तो वो अपना एक अलग इमेज बनाकर निकलेंगे और जो जिस योग्य है उस कैटेगरी में उसको आगे बढ़ने जी। अगर क्योंकि फिर मैं वही कहती हूँ विपक्ष की आदत है। अब कहते हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। तो अगर वहां तराशने का काम हो रहा है, भारत की सेवा का काम हो रहा है, आपको हर बात पे टीका टिप्पणी करनी है, हेलो काम पे शंका करनी है। हेलो शुरू किया था जब आपने दीपचंद राठौर जी आएंगे आपके पास अभी। तो आज अगर भर्ती है तो आज भी इन्होंने यही करना है। ये नहीं सोच रहे कि इतने बेरोजगारों को सरकार रोजगार दे रही है, कहीं उनकी मनमानी अच्छी पैकेज दे रही है, सब कुछ दे रही है, जो डिजर्व करते हैं वो आगे भी जाएंगे। ठीक है, तो आप भरोसा तो कर। ठीक है शोभाना खंडेलवाल जी आएंगे वापस आपके पास। दीपचंद राठौर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपचंद राठौर जी आपके पास आऊंगी, क्या लगता है जिस तरीके से अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर महासंग्राम छिड़ गया है और जो इसकी तस्वीरें निकल के आई, छात्र अब हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर जिस तरीके से उतर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या कौन सी डाउटफुल स्थिति जो है वो छात्रों के अंदर है, या वो इस योजना को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर जो सरकार की तरफ से ये योजना का ऐलान किया गया है वो सही नहीं है? दीपचंद राठौर आदरणीय प्रिया जी, ये जुमले की नहीं महा जुमले की सरकार है। आज से 8 साल पहले इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, और आज 8 साल के बाद कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी पर आ गए हैं। मेरा मानना यह है जो पुरानी सामान्य जो भर्ती थी, जिन युवाओं ने मेडिकल दे चुके थे और जिनके फिजिकल भी हो चुके थे, आज उनको ये रद्द कर रहे हैं और आज नई नीति को लेकर आ रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं शोभनाज बहन को कि देश प्रेम देश के अंदर मतलब भर्ती के अंदर जाने के लिए 3 चीजें होनी जरूरी है, आन बान और शान। पहला है पलटन का नाम होता है, दूसरा नमक देश के लिए, तीसरा निशान एक रेजिमेंट सिंबल का आता है जिसपे आंच नहीं आने देते। और मैं आपको बता दूंगा ऐसे कई रेजिमेंट हैं, जैसे गोरखा रेजिमेंट हो गया, राजपूत रेजिमेंट हो गया, इस तरह के रेजिमेंट है जो देश के इतिहास में अपना एक अलग ही वर्चस्व रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हर व्यक्ति जो भारत की जल थल वायु सेना में शामिल होकर उसका हिस्सा बनकर माँ भारती की सेवा करना चाहता है आदरणीय प्रिया जी, और इस भाव के साथ आता है कि तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित सोचता है देश और माँ भारती के लिए कुछ करूं। ये भाव इस जनतंत्र की जनता तो समझ रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री को समझ नहीं आता। प्रधानमंत्री जी तो पहले भी कह रहे थे घुसपैठ के बाद कि चीन से कोई आया नहीं और कोई चीन पे गया नहीं, उसका भी शहीदों का मजाक उड़ाया, ना तो अंदर आया कोई ना कोई बाहर गया। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं आपको बता दूं कि इस 4 साल के अंदर जो युवा भर्ती करके जिसको ये मतलब रिटायर कर देंगे तो वो तो बेरोजगार हो जाएगा। और दूसरी बात, उसके अंदर सबसे बड़ी स्कीम क्या लेकर आए हैं प्रिया जी कि आप पहले साल तो देंगे 30,000 रुपए नौकरी, यानी कि 70% नौकरी देंगे और 30% उसी का हिस्सा जब रिटायरमेंट होने के बाद उसको दिया जाएगा सैनिकों का। मेरा मानना यह है कि आज ये जो कर रहे हैं ये मतलब अग्निवीर को आग में झोंकने का काम जरूर कर रहे हैं, ये उनकी भलाई का काम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आज आपने देखा इनको क्या मिलने वाला है, इनके हाथ में प्रिया जी कुछ नहीं आने वाला है, नहीं तो इनको पेंशन दी जाएगी। नहीं कुछ किया ही नहीं 47 साल में। अरे सपना जी अगर नहीं करता तो आज देश की ठीक है दीपचंद राठौर जी, शोभाना खंडेलवाल के पास आना चाहूंगी। शोभाना आज आप लोगों ने सब कुछ ठीक है दीपचंद राठौर जी, आज इनके साथ क्या हो रहा है, एक्स आदमी का दर्जा दिया जाएगा और फ्री कैंटीन की जो स्कीम होती है वो भी खत्म कर दी गई है। ये है तो उनका है राहुल जी और सोनिया जी जैसे। अरे भाई राहुल और सोनिया का नाम ले लेके तो आप जी रहे हो आजकल बीजेपी वाले। और ठीक है शोभाना खंडेलवाल जी, ठीक है बार-बार जनता ने नाम प्रिया जी मैं बोलूं, ठीक है आशीष वाजपेयी जी, ठीक है प्रिया जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 2013 में एक एंटलिन तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, तो वो एक प्रावधान लेकर आए थे जिसमें ये कहा गया था जो 10% जो रिटायर होंगे 10% आदमियों को
सेंट्रल आर्म पुलिस में भेजा जाएगा। लेकिन 2014 में हमारी सरकार चली गई थी और 7 से 8 साल हो गए, मोदी जी ने वो 10% तक लागू नहीं होने दिया। और आप ये कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। आज कम से कम 10 लाख नौकरी देने की वादा करा आपने 8 साल में। और आपको मैं बता दूं, नौकरी जो पद खाली पड़े हैं वो 8 लाख के पद खाली पड़े हैं, उस पर आप चर्चा नहीं करोगे। आज महंगाई और बेरोजगारी की दर कहाँ जा रही है? सिर्फ आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को ही दिख रहा है। तो महंगाई आप महंगाई का वादा कर सत्ता में आए थे, महंगाई पे आपका मैं नहीं निकलता है सपना जी। ठीक है, महंगाई है कहाँ? हमें तो कहीं नजर नहीं है। आप लोगों के लिए ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, आम जनता के लिए महंगाई जरूरी है। देश हित में हो रहे तो कोई बात नहीं। देश को बेच खा चुके हो आप, देश को बेच खा चुके। ठीक है दीपचंद राठौर जी, ठीक है। शबाना खंडेलवाल जी, आपको बताना चाहूंगी कि इसी पर राहुल गांधी का एक ट्वीट भी सामने आया और आपको सुना के बताऊंगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए अभी करीब आधे घंटे पहले ये कहा है कि ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। प्रधानमंत्री जी, इनका ये संदेश जो है वो राहुल गांधी जो है वो ट्विटर के माध्यम से अपना संदेश अब दे रहे हैं। असल में राहुल जी परेशान है, ईडी की जांच बैठी हुई है, पूरे में बवाला करवा रखा है, तो उनकी पीड़ा आप समझ सकते हैं। उनको सरकार तो अगर वो कोस रहे तो वाजिब है, क्योंकि खुद परेशान है, उनकी अपनी जांच का निपटारा नहीं हो पा रहा है। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैंने कहा ना कि विपक्ष ने पहले किसानों की क्या हालत करी थी, इन्हीं कांग्रेस की देन थी, जो सारे राशन, खाना, पानी सब मुहैया करवा के इतना बवाला करवा दिया था, देश में अशांति का माहौल पैदा कर दिया था। आज उन्हीं किसानों ने वोट देकर प्रचंड जीत कराई उत्तर प्रदेश में। तो इनका काम है बरगलाना। हम इनकी बातों से परेशान नहीं होते, विचलित नहीं होते। हमारा काम है अपने युवाओं की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा, देश को आगे बढ़ाना। वो हम बात भी कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। विपक्ष है इसलिए है, ठीक है, वो बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, ठीक है, मगर हम अग्नि परीक्षा तो सीता जी ने भी दी थी, तो आज अग्नि परीक्षा या अग्नि परीक्षा देकर चाहे देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो विचलित है, करने दीजिए ना। जो इच्छुक है वो जाएंगे और वो आगे भी बढ़ेंगे, उनका भविष्य निर्धारित, ये फैसला सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार निभाएगी, वो अपनी बातें लेकिन करती है वो निभाती। लेकिन शबाना खंडेलवाल जी, अब जिस तरीके से ये बात आ रही है, छात्र भी इसी वजह से शायद परेशान नजर आ रहे हैं कि 4 साल तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उनका जो भविष्य है वो क्या होगा? इस स्थिति को कैसे, इस डाउटफुल स्थिति अगर इसे कह ले तो ये कैसे उनको समझाने की कोशिश करेंगे आप कि 4 साल के बाद आखिर किस तरीके से वो काम करेंगे? और अब ये भी छात्र कह रहे हैं कि जो हमने इतने साल पढ़ाई की है, तो अब उनका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में आ गया है ना। 4 साल तक नौकरी ठीक है, लेकिन उसके बाद का सरकार के पास क्या प्लान है, ये जानना चाह रहे हैं छात्र। अच्छा, आप ये बताइए कि हम भगवान की पूजा करते हैं, आस्था भगवान में रखते हैं, तो क्या हम भगवान पे शंका करते हैं? हम ये कहते हैं कि हम आपसे जो दुआ मांग रहे हैं, आप आपसे ईश्वर से जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप पूरी करोगे नहीं करोगे, आप में वो हिम्मत है कि नहीं है, आप इतने शक्तिशाली है कि नहीं है, आप में वो क्षमता है कि नहीं है। हम भगवान से आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं और भगवान हमारी हर मनोकामना पूरी करता है। इसी तरह से आप सरकार की शंका करना छोड़िए, विश्वास पैदा करिए, और जब आप सरकार पर विश्वास पैदा करेंगे, समर्पित रहेंगे, जिम्मेदारी बनेगी कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। गाड़ियां चलाई, कुछ नहीं देगा, किसी के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं तो सिर्फ निवेदन करूं। जी ठीक है शबाना खंडेलवाल जी। तारिक खान, आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है अब जिस तरीके से ये 4 साल का जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है, उसमें क्या लगता है जो छात्र परीक्षा पास करके वहां पर जाएंगे, अगर उनकी ट्रेनिंग होगी 6 महीने, उसके बाद 4 साल की जो नौकरी का समय बताया गया है, प्रेशर है जिस तरीके से, तो क्या लगता है कि इनके लिए जो प्रेशर होगा कहीं ना कहीं वो ज्यादा होगा?
बिल्कुल प्रेशर तो बहुत ज्यादा होगा, और प्रेशर का जवाब देने से पहले जवाब ये दे दूं कि ये जो आरोप दोनों लोगों ने लगाया कि इसमें विपक्ष का कोई हाथ है, विपक्ष इसमें कुछ नहीं कर रहा है। ये जो लोग नौकरी मांग रहे हैं या जो लोग नौकरी थे, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया है। ये वही नौकरी मांगने वाले लोग हैं, ये वही छात्र हैं, जो भी लोग हैं, हम नहीं जानते कौन है। उनकी जो मांगे, राहुल गांधी का बयान ट्विटर क्या बता रहा भाई साहब? आपने जब मैं आपके बीच में बोला था तो आपने कहा था चुप रहिए, इसलिए आप भी अपना बोलिए, सॉरी, बोलिए रखिए, क्योंकि जो आप दूसरे से कहते हैं तो पहले अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए, ठीक है? अब मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अब देखिए, जैसे आपने, हम नहीं कर रहे प्रदर्शन, ये उन छात्रों की मांग है कि भाई आप हमको जो इस तरीके की जो लेके आए हैं, इसमें समस्या क्या है ना कि स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, उनको स्थिरता नहीं दिखाई दे रही है कि हम 4 साल बाद निकाल दिए जाएंगे जो भी है। या मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार, देखिए हम हर बात सरकार के विरोध में नहीं कहते, ये गलत फहमी हो जाती है। शायद आप सही से इस योजना को कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं, अभी और ठहरिए, लोगों को इत्मीनान से कम्युनिकेट करना चाहिए। शायद अगर इस योजना से लोगों को लगेगा हाँ बेनिफिट है, आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, लोगों को ये लगा, मैं आप ही का पक्ष एक बता रहा हूं, लोगों को ये लगा जो अदर वाली भर्ती है, जो 10 लाख पद खाली हैं सेना में, उनको नहीं भरा जाएगा। राजनाथ सिंह ने जब इस योजना के बारे में बताया तो अलग प्रक्रिया हमने स्टार्ट। एक तो ये बात बता दूं, दूसरी बात तो आपने प्रेशर की, उनके ऊपर इतना प्रेशर डालेगा कि हम उन 75% पैसे आएंगे तो निकाल दिए जाएंगे। अब आप बात समझिए, जैसे रिटेंशन जो है आपके कुछ क्राइटेरिया भी होगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, आप कितना तेज दौड़ेंगे, आप कितने अच्छे एथलीट होते हैं, आपको जब अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है तो आप कैसा परफॉर्म करते हैं, ऐसा होगा 75% पे कि हमको निकाल दिया जाएगा। एक इनको लिया, फिर स्थिरता नहीं है, फिर इनको निकाल दिया गया। देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में स्थिरता का एक बहुत बड़ा महत्व है। हर जगह हर आदमी चाहता है, ऐसे ही नहीं, लोग 10-10 साल सरकारी नौकरी की ट्रेनिंग करते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, इन राज्यों में और मध्य प्रदेश में लड़के बाकायदा इनकी कोचिंग करने, मैंने खुद दिल्ली में देखा है, छोटी छोटी नौकरियों के लिए उनकी तैयारी करते हैं, उसमें लगे रहते हैं, उनकी कोचिंग करते हैं, उसका रिटन एग्जाम देते हैं, फिर उसके फिजिकल की तैयारी करते हैं। आप सुबह सुबह निकल जाइए, आपको कम से कम 10-20 झुंड में लड़के दौड़ते हुए दिखेंगे, वो तैयारी कर रहे हैं। तो अब उनके ऊपर जो प्रेशर आएगा अचानक से कि अब जो हम यही 75% में ना आ जाए कहीं, उस प्रेशर को कैसे ये लोग डील करेंगे? उस प्रेशर को डील करने के लिए आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ये 10 जगह हम आपको प्रेफरेंस देंगे, अभी तक नहीं बताया। देखिए अगर आपने बताया होता कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हम कह देंगे कि आप जो ये निकल के जाओगे, इनको 10% भर्ती करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए स्टेटों से कोऑर्डिनेट करना, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि जब आप ये जो 75% लोग बाहर निकल के जाएंगे, तुम जब यहां से जाओगे तो तुम्हें सीआरपीएफ या जो हमारी औद्योगिक जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, उसको क्या कहते हैं, उद्योग के लिए अलग सिक्योरिटी फोर्सेस है, या जो रेलवे की सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनमें जब आप जाएंगे तो आपको इतना % रिजर्वेशन। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हर आदमी चाहता है कि संरक्षण मिले और स्थिरता मिले। अब इस योजना में उसको नहीं दिख रहा है कि कहीं से उसको स्टेबिलिटी, अभी जो हमारे भाई ने कहा, जो हमारे साथी है, उन्होंने कहा ठीक है, उसको 4 साल के लिए देश के लिए सेवा करने का मौका मिलेगा, अच्छी बात है, इसको वेलकम करते हैं कि उसको 4 साल का मौका मिल गया, देश की भावना उसके अंदर जगेगी, देशभक्ति की, ये भी ठीक है, मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक सुरक्षा का भाव है वो उसके अंदर जरूर कम होगा अगर सरकार इस चीज को कम्युनिकेट कर लेती। देखिए हमारा कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं है किसी भी विपक्षी दल का, ये वही छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं कहा। आप एक योजना लेके आए, उन्होंने उसको उसके लिए कहा कि ये हमें समझ में नहीं आई योजना। अब या तो आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए हो, या जो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसको क्लियरिफाई नहीं कर पाए हो कि यहाँ इस तरीके से हम आपको नौकरियां देंगे। एक पॉइंट और है इसमें अहम, जो लड़के परमानेंट मिलिट्री के लिए सेलेक्ट होंगे, आप समझिए जो सिपाही, ये सिपाही की भर्ती है और कोई भर्ती नहीं है, उनकी सैलरी
और ये अग्निवीर जो होंगे इनकी सैलरी में कितना फर्क होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि भाई ये तो यहाँ 30,000 पा रहे हैं, फिर ये भी देखेंगे कि हम अगर 30,000 पा रहे हैं तो वहां वाला कितना पा रहा है। एक चलिए कंपटीशन, उसके बाद ये प्रेशर कि कहीं 25% में हम निकाल ना दिए जाए। हाँ, अगर ये होता कि भाई चलिए कोई फ्री है और जाना चाहता है और चला जाए, लेकिन इसको एक कंपटीशन की तरह लिया जाएगा, क्योंकि ये जो इसमें जो 25% निकालेंगे और इसका जो 100% है, मान लेंगे 100 लोगों को लेते हैं तो उनकी भी एक प्रक्रिया होगी, उनका भी आप टेस्ट कराओगे। तो एक टेस्ट दे के हम वहां भर्ती हुए, फिर उसके बाद हमें निकाल दिया गया, ये भी नहीं बताया गया कि कहाँ कहाँ हम लोगों को जाना है, यहाँ चले जाओ तो नौकरी मिल जाएगी, बस वरीयता की बात है। तो वहां तो फिर से कंपटीशन है। तो जो सिक्योरिटी नहीं दी गई और स्टेबिलिटी नहीं दी गई, मुझे लगता है कि जो बच्चे या जो लड़के या जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको यही समस्या है। ये कम्युनिकेट या तो नहीं किया गया, या मैंने पूरा पढ़ा, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि किन किन सेक्टर में, बस ये लिखा है कि आपको कहाँ कहाँ कुछ जगहों पे वरीयता दी जाएगी। अब कैसे आप वरीयता देंगे, कैसे हमको आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। मान लीजिए वो जाता है नौकरी के लिए, प्राइवेट सेक्टर में भी आप क्या करेंगे ये भी बताना चाहिए। मान लीजिए उसका मन भर गया, अब आधा सेकंड लूंगा, अब वो प्राइवेट बताइए कि आपको प्राइवेट सेक्टर को आपको इन मानकों पर उसको भर्ती, दूसरी बात वो बीच में एजुकेशन छोड़ के गया, बीएससी सेकेंड ईयर में था, और वो लौट के आएगा, उसको ज्वाइनिंग कराने का वहीं से, इसका भी प्राविधान नहीं किया। तो मैं कह रहा हूँ कई समस्याएं। आपने बताया कि आप बीएससी सेकेंड ईयर में रहेगा वो लड़का, क्योंकि वो इंटर करके पढ़ाई छोड़ नहीं देगा, सब बीएससी बीए और ग्रेजुएशन तक की, उसके बाद वो 4 साल अग्निवीर बन गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लौट के आया, अब वो कहां से ज्वाइन करेगा, वो तो कहेंगे तुमने डिसकंटिन्यू कर दिया, अब तुमको हम रीज्वाइन नहीं कराएंगे। एफिडेविट दुनिया भर का वो कहा जाता है, आप उसको साबित करिए कि आप कहाँ गए थे। उसके लिए प्राविधान डिग्री कॉलेजेस के लिए बनाया गया कि ये जब लौट के आएंगे तो इनको वहीं से ज्वाइन कराना है। ठीक है, नहीं बताया। ठीक है तारिक खान जी। आशीष वाजपेयी जी, क्या कहेंगे इस पर कि जो 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड डिसाइड किया गया है कि 6 महीने में ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या ये परिपूर्ण है 6 महीने की? क्योंकि जिस तरीके से कई लेफ्टिनेंट्स के बयान भी यहाँ पर सामने आए हैं, उनका भी ये कहना है कि सिर्फ 6 महीने में ट्रेनिंग करके क्या वो पूरी ट्रेनिंग मिल पाएगी? नहीं, मैं आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति, मैं उम्मीदों पे जीने वाला व्यक्ति। आप मुझे बताइए, 4.5 साल की सेवा, माँ भारती की सेवा करने के लिए अगर 6 महीने ट्रेनिंग लेते हैं, और देश के अनेकों ऐसे सुरक्षा से विषय, आप अगर विश्व में माँ भारती को परचम लहराना चाहते हैं, इस देश के अंदर युवा 60% है। अगर 60% युवा, अगर उसका कुछ अंश इस योजना के माध्यम से 4.5 साल माँ भारती की सेवा करेगा और 6 महीने ट्रेनिंग लेके करेगा, तो ये तो सत्य है। जिस भी क्षेत्र में जाएगा देश की ही सेवा करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। अरे भैया, हम नकारात्मक क्यों सोचते हैं? रही बात आपने कहा सैलरी की, फला फला गिनाते रहे, मैं तो इतना समझ ही नहीं पाया। आप बताइए, सरकार जब कोई योजना लाती है तो उस देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, समाज के कल्याण के लिए ही लाती है, तो जाहिर सी बात उस पूरे परिवेश में, पूरी योजना में इन सब बातों का तो चिंतन होता ही होता है। विपक्ष का कारण क्या है ना, विपक्ष देखिए, इस देश के अंदर एक धड़ा है लगातार। इस देश के अंदर कट्टरपंथी जिहाद मानसिकता के लोग हैं, उनको दिक्कत जरूर होगी, क्योंकि इस देश के अंदर ऊर्जावान युवा जब देश की रक्षा करेगा, सीमा की बॉर्डर पे जाके देश की सेवा करेगा, कट्टरपंथी जिहादी और इस्लामिक और मियां लैंड का सपना देखने वाले, भारत तेरे टुकड़े करने वाले, शाहीन बाग में घंटाघर बिरयानी खिलाने लोगों के सीने में दर्द तो स्वाभाविक सी बात है। तो वो दर्द कहीं न कहीं पीछे बैठे लोगों को दर्द हो रहा है, उस दर्द का कहीं न कहीं भाई जैसे लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो चैनल पे आ रहे हैं या प्रदर्शन करवा रहे हैं, वो इसका शिकार ना हो, ऐसा उनको हिदायत भी है। उन्हें चिंतन करने की जरूरत है। ये देश सबका है, और देश की रक्षा के लिए अगर ये पॉलिसी आई तो बेहतर है। कहीं न कहीं ये युवा जो भटक रहा है, जो बेरोजगार है, उसको कुछ रोजगार मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात, देश के लिए तो अच्छा करेगा ना। इसमें दिक्कत कहाँ पे है, आप मुझे बताइए। ठीक है आशीष वाजपेयी जी। शबाना खंडेलवाल जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, वरुण गांधी का भी एक ट्वीट सामने निकल कर आया, जहां पर उन्होंने ये बात कही है कि सरकार भी 5 साल के लिए चुनी जाती है, फिर युवाओं के लिए सिर्फ 4 साल का मौका क्यों दिया गया?
देखिए, ये मुश्किलें पैदा करना, ये सवाल और जवाब, मैंने कहा ना, शंका की बात है। जिंदगी भर का पट्टा तो माँ बाप भी नहीं लेते अपने बच्चों का। जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जाइए कहीं रोजगार करिए, काम धंधा करिए। अब जैसे मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ तारिक साहब की, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मगर मैं ये सवाल उनसे करना चाहती हूँ कि जिंदगी भर का पट्टा सरकार अगर उनको ये कह दे कि 4 साल के बाद आप बाहर निकलेंगे तो आपके लिए हमने बहुत अच्छे अच्छे जॉब थाली में परोस कर रखे हुए आपको मिल जाएंगे, तो आप बताइए कि वो भक्ति की भावना, वो श्रद्धा की भावना, वो काम करने का जज्बा उनमें होगा ही नहीं। वो तो सोचेंगे कि अरे ठीक है, 4 साल काटे हमें, यहाँ अपने आराम करके काटेंगे, बाहर जाके हमारे लिए बड़े अच्छे जॉब तैयार है। अरे परीक्षा है, ये ही तो इसी के लिए अग्नि परीक्षा नाम है उसका। आप 4 साल माँ की सेवा करिए, भारत माँ की सेवा में समर्पित रहिए। उसके बाद अब हम अगर घर में दाल चावल भी बनाते तो कंकड़ बीन के अलग करते हैं ना, तो जो डिजर्व करता है उसके बाद जो उस योग्य होगा, जिसका काम 4 साल में बहुत अच्छा होगा, निश्चित तौर पर सरकार के दिमाग में वो सारी चीजें हैं और बाहर जाके उनका जीवन भी सुरक्षित होगा। मगर अभी से अगर वो ये कहते हैं कि आप 10 लाख लोगों की भर्ती हो रही है, 10 लाख बाहर निकल के हमारे लिए, आप लोगों के लिए जॉब तैयार है, आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है, तो कोई काम करेगा ही नहीं, सारे लोग आलसी हो जाएंगे। मैं फिर वही कहूंगी कि शंका मत करिए, विश्वास करिए सरकार के वादों पर, सरकार के वादों पर सब कुछ हो रहा है जी, ना कि बसों में आग लगाइए, तोड़फोड़ करिए या देश को क्षति पहुंचाइए, इससे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी। जो किसानों ने हमारे 1 साल में खोया है, वही अब युवा भी उस रास्ते पर जा रहे हैं। तो बहकावे में ना आए, विश्वास की नीति अपनाएं। ठीक है, ठीक है शबाना खंडेलवाल जी, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आया है, करीब आधा घंटे पहले इन्होंने भी ट्वीट किया है। आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए ये बात लिखी है कि देश के भावी सैन्य बलों पर बल का दुरुपयोग करके भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। साथ में आगे उन्होंने ये लिखा है कि भारत माता का उद्देश्य झूठे दिखावे का नहीं, सच्ची देशभक्ति का प्रतीक होना चाहिए। आगे उन्होंने अपने ट्वीट में लाइन लिखी है कि सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है। और अंत में अखिलेश यादव ने यह लिखा है कि फौज आउटसोर्स का विषय नहीं है। शबाना खंडेलवाल जी, देखिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो ये मानती हूँ, मेरी अपनी जो निजी सोच है कि अगर मुझे 2 दिन भी सेना के साथ खड़े होने का मौका मिल जाए और देश के लिए समर्पित हो पाऊं, देश के लिए शहीद हो पाऊं, तो मैं आज से अभी से वादा कर रही हूँ आपसे कि अगर मेरी कहीं जरूरत है तो शबाना खंडेलवाल वहां सबसे पहले नजर आएगी। यही हमारे लिए देश की भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए कि हम तैयार रहे। 4 साल तो बहुत लंबा पीरियड है, हमें देश की सेवा के लिए, मैंने कहा ना कि 1 दिन 2 दिन भी मिल जाए तो हमारे ठीक है शबाना खंडेलवाल जी, बाकी जी जी ठीक है। तारिक खान जी, आपके पास आना चाहूंगी। अखिलेश यादव का जिस तरीके से ट्वीट सामने आया और उन्होंने ये बात अपने ट्वीट में लिखी है कि फौज आउटसोर्स का विषय नहीं है, क्या कहेंगे आप इसमें? फौज आउटसोर्स का कोई विषय है या फिर नहीं? नहीं, जैसे अब मैंने अभी अखिलेश जी का ट्वीट पढ़ा नहीं है, उन्होंने क्या कहा, फौज आउटसोर्स कर रहे हैं। हाँ, तो एक तरीके से ये तो आउटसोर्स करना था। तो उसके लिए उसकी गोपनीयता और उसके कई तरीके के जो प्रोसेस हैं उसको बनाए रखने के लिए उसमें आउटसोर्सिंग करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं ये सवाल सिर्फ अखिलेश यादव नहीं उठा रहे, आप समझिए बात को। ज्यादातर जो डिस्कशन होना चाहिए, मेरा हमेशा ये मानना रहा है, क्रिएटिव होना चाहिए। देखिए, ये इस पे सवाल मिलिट्री के कई रिटायर्ड लोगों ने भी उठाए। अगर अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं, आप कहती हैं कि विपक्ष का रोल ही है ये, मानता हूं मैं। तारिक सवाल उठाता है, आप कहते हैं विपक्ष का रोल ही है ये। लेकिन अगर मिलिट्री के रिटायर्ड लोग कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में कोई दिक्कत है, जैसे किसानों ने कहा था कि हमें इस बिल में दिक्कत है, आपने उसको वापस ले लिया, ऐसे ही अगर मिलिट्री के रिटायर्ड लोग ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चलिए लड़के ना समझ हो सकती है एक बार, लेकिन कई मिलिट्री के रिटायर्ड लोग, मैं देख रहा था अभी उनके स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि इससे काफी तरीके की समस्याएं आएंगी।
तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से कंसिडर करना चाहिए, लोगों को बुला के पूछना चाहिए कि जो मिलिट्री के लोग हैं हमसे मत पूछिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि मिलिट्री का क्या प्रोसेस रहा है, उनकी लाइफ स्टाइल ही पूरी अलग होती है। उसको तो मैं एक अलग दुनिया ही कहता हूँ। जब हम कैंट जाते हैं, मेरा कैंट में राब्ता रहा है, मैं वहां जाता रहा हूँ, मेरे दोस्त रहे, वो एक अलग किस्म की पूरी उनकी दुनिया ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको बुलाकर एक बार जरूर पूछें कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। हमसे ना पूछें, विपक्ष से ना पूछें, अखिलेश यादव जी से ना पूछें, किसी से ना पूछें, लेकिन मिलिट्री वालों से जरूर पूछें कि आपको क्या लग रहा है कि क्या दिक्कत आ जाएगी। और अगर उनकी बात जायज है या उनको जो दिक्कत बता रहे हैं वो सच में सही बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने जैसे कहा कि आउटसोर्सिंग का एक प्रोसेस हो रहा है कि बाहर से आप लोग लेके आ रहे हैं या जो भी है, तो वो उनसे एक बार समझने और जो भी समस्या है इस योजना में उसको दूर कर ले, उसके बाद भर्ती करें। दिक्कत क्या है? ये तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन का ही मामला है। जॉब क्रिएट होगी, हम और खुश होंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी कम हो रही है चिंता उसकी है। मुझे सिक्योरिटी कम की भी चिंता नहीं है, मुझे उन लड़कों की कैरियर की चिंता है कि कहीं ना कहीं वो बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा। बस उसकी सिक्योरिटी कर ले कि वो अगर एक तरफ सोच रहा था कि मुझे ये बनना है, फिर बीच में वो चला जाएगा, लौट के आएगा, तो एक तरीके से उसका जो कंटिन्यूएशन है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है तारिक खान जी, ठीक है। शबाना खंडेलवाल जी, देखिए जिस तरीके से बातें सामने आ रही है उस पर यह भी बात कहीं ना कहीं कही गई है कि चाहे वो जीएसटी की बात हो या फिर नोटबंदी की बात हो, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देते हैं। हालांकि जिस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं छात्रों को भी, आपने देखा होगा जब परीक्षा का वक्त आता है तब खुद पीएम मोदी उनसे संवाद करते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी समस्याएं होती है उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, अब ये भी बात आ गई है कि इतनी बड़ी बात है, अग्निपथ भर्ती योजना है, लेकिन इस पर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कोई संबोधन नहीं दिया। कहीं ना कहीं इससे भी लोगों के मन में एक संदेह जो है, छात्रों के मन में जो संदेह है वो बन पा रहा है इससे। शबाना, देखिए प्रधानमंत्री जी की अपनी एक पद है, एक गरिमा होती है। अब यूं तो बहुत आप लोग, देश के लोग पता नहीं क्यों उनको इतने हल्के में लेते हैं, विपक्ष स्पेशली, कि अभी किसान बैठे तो उन्हें लगता है प्रधानमंत्री जी को आके मनाना चाहिए था, ले जाना चाहिए था, अपना संबोधन देना चाहिए था। कल कोई और बैठ जाएगा तो उनको धरने पर प्रधानमंत्री जी आके उनको आश्वासन दें। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री जी तक पहुंचने की सोच ही क्यों रख रहे हैं? जब सरकार ने ये फैसला किया है, बहुत सोच समझ के सारी चीजों को ध्यान में रख के किया है। सरकार प्रधानमंत्री जी से नीचे बहुत सारे उनके नुमाइंदे हैं, उनके लोग हैं जो आपको कन्विंस कर सकते हैं। आप अपने सवालों की शंका उनसे जताइए, ना कि तोड़फोड़ करिए, ना कि आग लगाइए, ना कि बवाल कीजिए। अपने जिले को, डिस्ट्रिक्ट को जलाने की कोशिश कीजिए, अपने प्रदेश को जलाने की कोशिश कीजिए। आपके सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं कि हमें इनका जवाब चाहिए, और निश्चित तौर पर जवाब मिलेगा। मगर आप हर चीज के लिए मोदी जी सामने आए, मोदी जी संबोधित करें। अब भर्तियां हो रही है तो मोदी जी संबोधित करेंगे, कल महिलाओं की सुरक्षा की बात आएगी तो मोदी जी। तो प्रधानमंत्री का अपना पद है, अपनी एक गरिमा है, ये देश के लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं होगा, इसी तरह के लोग दूसरों के हाथों में खेलते रहेंगे और अपनी लाइफ, जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। ठीक है शबाना खान, मैं नहीं समझती कि इतनी सी बातों के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को इन सब चीजों में हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। इस पर भी आपको जवाब लेना चाहूंगी शबाना खंडेलवाल जी की ये बात भी जिस तरीके से कही जा रही है कि किशोर अवस्था में रोजगार, युवा अवस्था में रिटायरमेंट, और उसको इसके बाद क्रांतिकारी योजना बताया जा रहा है। मैंने वही कहा कि अगर आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है तो ये जिम्मेदारी है। उन्होंने सारी चीजों पे बहुत विचार मंथन किया होगा, क्योंकि आदरणीय राजनाथ सिंह अपने आप में ही पूरी एक मुकम्मल किताब है। आप शायद देश के लोग विश्वास नहीं करते हो या जो लोग विपक्ष के बैठे, मगर वो ही अपने आप में पूरा संपूर्ण इतिहास है। आप उनके ऊपर शंका कर रहे हैं, आप उनसे सवाल करिए ना, आरटीआई डालिए कि हमें इसमें शंका है, आप ये कर रहे हैं तो इसका समाधान कैसे होगा, हमारा भविष्य सिक्योर कैसे होगा, और देखिए कि आपको जवाब मिलेगा। पत्थर उठाने से कोई जवाब नहीं मिलता, आप प्यार से तो उनका जवाब ले सकते हैं। आप शंका करते रहेंगे सरकार पे। मैंने कहा ना,
ना कि भगवान पे पत्थर नहीं मारते, विश्वास करते हैं और विश्वास का फल मीठा होता है। अब सरकार से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मगर पत्थर उठा के सवाल नहीं होते, सिर्फ विपक्ष और पक्ष होता है आमने सामने। बिल्कुल शबाना खंडेलवाल जी, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल के आई, जिस तरीके से आगजनी की गई है, सड़कों पर छात उतर आए, बसों में तोड़फोड़ की गई, ट्रेनों को रोक दिया गया, ये वाकई में एक ऐसे तस्वीर आई है जो वाकई में एक प्रश्न चिन्ह उठा रही है। जी ये सब निंदनीय है और मुझे लगता है कि युवाओं के साथ जो बेरोजगार युवा हैं वो किसी के हाथों में खेल रहा है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं तो उनके अच्छे भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर खुदा उन्हें सद्बुद्धि दे और वो अच्छे रास्ते पर जाए और अपना जीवन सिक्योर करे, विपक्ष के बहकावे में कतई ना आए। जी बिल्कुल। शबाना खंडेलवाल जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये बात अब मन में उठ रही है छात्रों के कि एक वक्त के बाद वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, इस पर कंक्लूजन देना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि लगातार अगर विपक्ष की बात कहे वो तो सवाल उठा रहा है, वो तो लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है, अपनी बातें रख रहा है और इससे भी कहीं ना कहीं छात्रों के मन में एक अविश्वास पैदा हो रहा है। देखिए, उनका काम है अविश्वास पैदा करना। वो चाहते हैं, आज देश में राहुल जी से पूछताछ हो रही है तो क्यों सड़कों पे हंगामा है, क्यों इतना बवाला है? अगर वो सही है तो कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। वही हमारा कहने का मकसद ये है कि विश्वास करिए सरकार के वादों पर। सरकार निश्चित तौर पर, आप अगर आगे 4 साल के बाद जो डिजर्व करता है, इस योग्य होगा, वो आगे भी जाएगा, उसके आगे के विकास के रास्ते भी खुलेंगे, उसे अच्छे जॉब भी मिलेंगे। मगर हम फिर भी, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर हम बनाते हैं तो उसमें से कंकड़ अलग करते हैं, क्योंकि ये तो प्रक्रिया है, ये हो गई। जो डिजर्व करता है, जो इस योग्य है, वो आगे जाएगा और निश्चित तौर पर जाएगा, और जो नहीं है उसको दूसरे रास्ते संभव नहीं, ये गलत सोच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना खंडेलवाल जी आपका हमारे डिबेट में जुड़ने के लिए। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए डिबेट में पैनल जुड़ा हुआ था। हम आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ शबाना खंडेलवाल जी जुड़ी हुई थी, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके साथ ही साथ कांग्रेस से दीप चंद्र राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहीं आशीष वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए थे भारत रक्षा मंच से। तो आज जिस डिबेट में जिस तरीके से चर्चा की गई कि अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर जिस तरीके से महासंग्राम छिड़ा हुआ नजर आया, छात्रों की तस्वीर जो बिहार से सामने आई है, उसके बाद अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है कि किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए और किस तरीके से लगातार अब राजनीति भी यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से ट्वीट सामने निकल कर आए, अखिलेश यादव का ट्वीट हमने आपको बताया, वरुण गांधी का ट्वीट भी सामने आया, राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया, लगातार इस पर अब सवाल भी कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इस डिबेट में जिस तरीके से कंक्लूजन भी सामने आ चुका है कि इस तरीके से जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं वो वाकई में सही नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक ले देखते रहिए KK टीवी।